परमपिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान की नित्य चिद लीला अंतर्गत भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छानुसार, उनके लीलानुसार, उनकी मौज कौतुक के अंतर्गत बहुत सुंदर विषय चला रहे हैं परमात्मा ब्रह्म निरूपण। पिछले एपिसोड में चर्चा आई थी कि ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए जो जनरली शब्द प्रयोग ज़्यादा होता है ज्ञान मार्ग में सच्चिदानंद, परंतु प्रस्थांतरयी अर्थात उपनिषद, गीता जी और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों के अंतर्गत सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग भगवान ने नहीं किया है। वहाँ पर उनका डायरेक्ट नाम है अपरोक्ष। ये सच्चिदानंद पुराणों का नाम है, इस पर चर्चा हो चुकी। आज जो भगवान का वास्तविक नाम है, तात्विक नाम है ज्ञान, बल्कि अद्वैय ज्ञान और ज्ञप्ति, संमित, बोध, चिन, चिद, चित, जिसको मोटे तौर पर चेतन भी कहते हैं लोग, लेकिन चेतन का अर्थ तो चेतना है, चिद चिन्ह मात्र है। ये परमात्मा के वास्तविक तात्विक नाम है, जिनका अर्थ जिनका उस शब्द में ही निहित है, जो परमात्मा का अर्थ सहित नाम है ज्ञान। इसके लिए ज्ञप्ति को सबसे पहले आज लेंगे। ज्ञप्ति शब्द का प्रयोग श्रीमद् वाल्मीकि कृत जो महारामायण है, अर्थात जो विश्व में योग वासिष्ठ के नाम से प्रचलित ज़्यादा प्रसिद्ध है, योग वासिष्ठ नाम है महारामायण, उसके प्रथम जो वैराग्य प्रकरण है, उसके प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक में मंगलाचरण में आया है, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्यभू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्ति आत्मने नमः। इसमें ज्ञप्ति शब्द आया है। क्या कहते हैं भगवान वाल्मीकि? ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, जिसमें ये तीन स्फुरित होते हैं, तीन शक्तियाँ, जिसकी ये तीन शक्तियाँ हैं, स्फोट होती हैं, स्फुरण होता है, जिसमें से इन तीन का सबसे पहले ये तीन उगते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका त्रिदेवता, तीन देवता, तीन गुण आदि आदि जो शब्द हैं सब इन्हीं के हैं। क्या हैं वो तीन शक्तियाँ? ज्ञाता शक्ति, ज्ञान शक्ति और ज्ञेय शक्ति। यही शक्तियाँ फिर व्यवहार में जैसे ही जैसे परमात्मा सृष्टि सगुण साकार बनते हैं तो फिर व्यवहार होता है। जब जगत बना तो अब व्यवहार होगा, तो व्यवहार में यही तीनों शब्द क्या बन जाते हैं? दृष्टा, दर्शन, दृश्य। ज्ञाता शक्ति का नाम हो गया दृष्टा शक्ति, ज्ञान का नाम हो गया दर्शन, और ज्ञेय का ऑब्जेक्ट का नाम हो गया दृश्य, दृश्य शक्ति। ये तीन बन जाती हैं। परमात्मा फिर और स्थूल होते हैं, और रूढ़ फॉर्म आते हैं परमात्मा, और सगुण होते हैं, और साकार। जैसे जल पानी जब जमता है तो थोड़ा पहले हल्का हल्का हल्का, फिर बर्फ़, फिर ठोस हो जाता है, होता जल ही है। ऐसे ही परमात्मा भगवान राम सूक्ष्म निर्गुण निराकार जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जहीं जाने न बानी तर्क न सकहीं सकल अनुमानी महिमा निगम नेति कही कहीं ज्योति हूँ काल एक रस रहें। वो जो निर्गुण निराकार चित मात्र सत्ता परमात्मा है, अव्यक्त अगोचर अलख निरंजन, वो स्थूल होते 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 पहले वो सबसे पहले स्थूल होगा सगुण, यानी स्थूल माने सगुण साकार, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में होगा। फिर ये तीनों शक्तियाँ दृष्टा दर्शन दृश्य का रूप धारण कर लेंगी और व्यवहारिक सत्ता में आए, और व्यवहारिक सत्ता से फिर हम और स्थूल कर्म क्षेत्र में आए, बिल्कुल फिजिकल लेवल पर, भौतिक लेवल जो लौकिक भौतिक क्षेत्र में आए। तो भौतिक धरातल पर जब आएंगे तो इन तीन शक्तियों का नाम होता है कर्ता,
कर्म और क्रिया, यही तीनों होते हैं। दृष्टा शक्ति ही जो बाद में जो पहले ज्ञाता शक्ति होती है, फिर स्थूल होकर दृष्टा शक्ति बनी, फिर और स्थूल होकर वही कर्ता बना, कर्ता शक्ति। ज्ञान शक्ति दर्शन शक्ति बनी और फिर वही कर्म और यानी क्रिया बनी, एक तरह से वो क्रिया हुई, एक्शन। और जो दृश्य था, पहले ज्ञेय था मूल में, फिर दृश्य हुआ, फिर इसी का नाम कर्म हो जाता है। ये तीन एक ही शक्ति के तीन धीरे 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 स्थूल होकर के नाम ऐसे हैं। जैसे बच्चा गर्भ में छोटा सूक्ष्म रूप में जब 2-4 माह का होता है तो कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम सुकुमार होता है, 1-2 महीने का, लेकिन धीरे धीरे उसी के अंदर स्थूल होकर के हड्डियाँ बन जाती हैं, अस्थियाँ बनती हैं, ब्रेन बनता है, बाल, बाद में बाल भी आने शुरू होते हैं, नाखून बनने शुरू होते हैं उसी सूक्ष्म सूक्ष्म रज में से ही। तो ये स्थूल कहाँ से आए? बाल, नाखून, अस्थियाँ, ये उसका स्थूल रूप हैं। तो ऐसे ही वो एक ही रज जो सूक्ष्म निर्गुण निराकार था, जो जिसको हम सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देख सकते थे, वो एक बालक बनकर फिर पुरुष बन के जब वो 20-25 वर्ष का होता है तो उसके अंदर खूब हड्डियाँ, दाढ़ी, मूंछ, बाल, ये कहाँ से आए? उसी के स्थूल होकर के धीरे धीरे बने। तो ऐसे ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता क्रिया और फिर कर्म, ये स्थूल होते होते भौतिक लेवल पर आकर के वो बन जाता। शक्ति व तीन ही होती हैं, यानी मूल रूप में क्या है? वो ज्ञप्ति, कर्ता हेतु क्रिया यस्मात्, जिससे बनते हैं तस्मयी ज्ञप्तात्मने नमः। उस ज्ञप्ति आत्मा, हमारे आत्मा के रूप में ही हमारा ओन सेल्फ, सबका वही है, जो ज्ञप्ति है उसको नमस्कार करते हैं। तो ये तीन बने स्थूल होते होते होते, यानी पहले जिसने ये शक्ति जिसके अंदर आई, ज्ञाता, मैं जानूंगा, यानी परमात्मा जब बने एको हम बहुश्याम, तो जब वो स्फुरित हुए, स्थूल हुए, तो फिर उनके अंदर या कि मैं अपने आप को जानूंगा, एको अहम बहुश्याम प्रजायेति, मैं अपने को ही अनेक रूपों में, नाना रूपों में बनाऊंगा, बनूंगा। तो जब ये बनूंगा हुआ तो उन्हें हुआ कि फिर मैं अपने को ही अनंत रूपों में, नाम रूपों में देखूंगा, तो वहाँ से जानूंगा, मतलब सबसे पहले जानूंगा। तो ज्ञाता शक्ति जगी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने आप को ही देखूंगा। दर्शन और ज्ञान एक ही बात है, दर्शन करना, जानना। फिर उनको आई मैं कुछ करूंगा, अपने को ही करूंगा, मैं करूंगा। तो उसके अंदर ज्ञाता हुआ, फिर दृष्टा, दृष्टा भावी स्थूल भौतिक लेवल पर आकर कर्ता, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने को जानने का कार्य करूंगा, मैं अपने को देखने का कार्य करूंगा। यानी वो ज्ञान ही स्थूलतर होते 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 ज्ञान फिर दृष्टा, फिर कर्ता हुआ। और वो जो जानने की शक्ति थी, पहले वो ज्ञान शक्ति, बुद्धि, ज्ञान शक्ति, फिर दर्शन शक्ति उसी को हुई, मैं देखूंगा, और फिर वो क्रिया, फिर वो एक्शन हुई, मैं ऐसा करूंगा। करना, देखना, जानना, ये सब एक ही शब्द के तीनों पर्यायवाची हैं। जैसे सब लोग, हम लोग सामान्य व्यवहार में भी बोलते हैं, ज्ञान करने को कहते हैं भाई जरा देखो तो कौन आया है, तो देखो का मतलब है जानो कौन आया है। फिर कहेंगे हाथ लगा कर देखो पानी कैसा है, गिलास में दूध गर्म है, कि हाथ लगा कर, तो हाथ लगा कर माने क्रिया के द्वारा, देखो माने जानो। तो ये करना, देखना, जानना कुछ नहीं, जानने के ही नाम है। करना, हम जो करते हैं वो करते नहीं हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मोटे तौर पर क्या बोलते हैं इनको, कि जैसे ये कुछ करती हों, जैसे आँख देखने का कार्य करती हो, नहीं, ज्ञान करती है। कान सुनने का ज्ञान करता है, नाक सूंघने का ज्ञान करती है, जीभ रस का ज्ञान करती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है। तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, जिसको हम करना कहते हैं, जब कोई देखता है तो लोग क्या बोलते हैं, क्या देख रहे हो, वो देख थोड़ा ही रहा है, वो ज्ञान कर रहा है रूप का। कान सुनते हैं तो उसको कहेंगे क्या कर रहे हो, कि सुन रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ, गीत सुनता हूँ। तो ये सुनना, करना, ये ज्ञान के ही नाम है। ज्ञान कर रहा हूँ, कुछ ज्ञान कर रहा हूँ। ऐसा भोजन करना भी कुछ नहीं है, भोजन भी ज्ञान ही है। क्या कर रहे हो, कि कुछ खाकर देख रहा हूँ कैसा बना है, ज्ञान करते हैं।
क्या भोजन में क्या वस्तु है, कैसा नमक है, कितना मसाला है, कितना मिठाई है, कैसा रसगुल्ला है, केवल ज्ञान करते हैं। उसी ज्ञान का नाम दर्शन भी कह सकते हैं। कुछ खा के देखूँ आज, ये प्रचलित भाषा बोलते हैं, आज सोचा मैं कुछ खा करके देखूँ रसगुल्ला कैसा है, बहुत दिन हो गए रसगुल्ला नहीं खाया, तो मैं भी देखूँ खाकर, तो दृष्टा बन गया देखना, और हो क्या रहा, क्रिया भोजन। लेकिन नहीं, ये ज्ञान कर रहा है रसगुल्ले का, रसगुल्ला कैसा होता है, ये ज्ञान करना। तो ये 3 सूक्ष्म रूप में, संक्षेप रूप में आज इनकी चर्चा करके फिर विस्तार से आगे करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।